चंद्रपुर राज्य के एक गांव में एक युवक रहता था, राघव। राघव के पिता सोमदत्त के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो खेती किया करते थे। खेती से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उससे किसी तरह परिवार की गुजर बसर हो रही थी। उसी गांव में एक लड़की भी रहती थी, उसका नाम राधा था। राधा के पिता माधव भी एक साधारण किसान थे। राधा की माँ का निधन हो चुका था। माधव ने घर की देखभाल के लिए अपनी दूर के रिश्ते की बहन कांता को बुलवा लिया। कांता अपने एक बेटे के साथ राधा के घर आ गई। राधा की बुआ कांता एक दुष्ट स्वभाव की लालची औरत थी। कुछ समय तो वो ठीक रही, फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो हर दम राधा को घर के कामों में भिड़ा कर रखती और बात बात पर उसको डांटती धमकाती थी। वो हर समय राधा की शिकायतें उसके पिता माधव से करती रहती थी। माधव भी राधा से नाराज रहने लगे थे। वहीं बुआ अपने बेटे कुंभ का बहुत लाड प्यार करती थी। राघव के पिता सोमदत्त ने एक बार गांव के साहूकार से कुछ ऋण लिया था। वे नियमित रूप से ऋण का ब्याज और पैसा साहूकार को दे आते थे, परंतु अपने सीधेपन और विश्वास के कारण उन्होंने कभी चुकाए गए पैसे की रसीद नहीं मांगी। इस बात का साहूकार ने लाभ उठाया और उसने कई बार के पैसे को लिखा ही नहीं। अपनी बुआ के अत्याचारों से तंग आकर राधा एक दिन मंदिर में अपनी माँ को याद कर रो रही थी। तभी वहाँ राघव पहुंचा। राघव ने राधा से रोने का कारण पूछा। राधा का मन तो अंदर से बहुत दुखी था। उसने अपना सारा दुख राधा को बता दिया। राघव ने उसे खूब सांत्वना दी और धीरज बंधाया। राघव की बातें सुनकर राधा को कुछ अच्छा लगा। उसके बाद राघव और राधा रोज़ मंदिर में मिलने लगे। धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। राघव ने तय किया वो राधा से शादी करेगा। एक दिन साहूकार राघव के पिता के खेत पर पहुंचा। उसके साथ राज्य के कर्मचारी भी थे। उन्होंने बताया कि चूंकि साहूकार से जो ऋण लिया गया था वह चुकाया नहीं गया है, इसलिए यह खेत का कब्जा साहूकार को दिया जा रहा है। सोमदत्त पर तो मानो आसमान फट गया। उन्होंने हैरानी से कहा, आपको कुछ भ्रम हुआ है। मैंने तो सारा पैसा समय पर चुकाया है। साहूकार ने तो धोखा कर रखा था। उसने कहा चुकाया है तो रसीद दिखाओ, परंतु राघव के पिता ने रसीद ली ही नहीं थी, तो दिखाते क्या। खेत साहूकार के अधिकार में दे दिया गया। घर आकर राघव को सोमदत्त ने सारी बात बताई। उन्हें गहरा सदमा लगा। वो बीमार पड़ गए। साहूकार एक 50 साल का आदमी था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। एक दिन उसकी दृष्टि राधा पर पड़ी। राधा की सुंदरता देखकर साहूकार के मन में दुष्ट विचार आया कि क्यों ना फिर से विवाह कर गृहस्थी बसाऊं। वो राधा के घर पहुंचा और अपनी इच्छा कांता के सामने व्यक्त करी। कांता तो लालची औरत थी। बोली, अगर शादी का सारा खर्च आप उठाएंगे और मुझे कुछ धन अलग से देंगे तो यह शादी पक्की समझिए। साहूकार तैयार हो गया। उसने कुछ धन कांता को दे दिया। कांता ने राधा के पिता से कहा कि मैंने राधा का रिश्ता साहूकार से तय कर दिया है। राधा के पिता बोले भी, वो तो उम्र में बहुत बड़ा है। परंतु बुआ बोली, तो क्या हुआ, धनवान तो है। राधा को वहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। राधा के पिता चुप हो गए। बोले, जैसा तुम ठीक समझो। राधा को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत राघव से मिलने पहुंची और सारी बात बताई। राधा से बात सुनकर राघव को बहुत दुख हुआ और साथ ही क्रोध भी आया। साहूकार ने धोखे से उसका खेत तो छीन ही लिया था और अब उसका प्रेम भी छीनना चाहता है। प्रत्यक्ष में वो राधा से बोला, धीरज रखो, मैं कुछ युक्ति करता हूँ। ऐसा कहकर उसने राधा को घर भेज दिया। उन्हीं दिनों राज्य में बहुत चोरियां हो रही थीं। चोर इतना शातिर था कि पकड़ में ही नहीं आ रहा था। राजा ने घोषणा करवाई कि जो चोर को पकड़वाएगा उसे पुरस्कार में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राघव के ध्यान में एक बात काफ़ी समय से थी कि राधा की बुआ का लड़का कुंभ बहुत ठाट बाट से रहता है, परंतु कुछ काम धाम तो करता दिखता नहीं। राजा की घोषणा सुनकर उसे कुछ संदेह हुआ। राघव के 4 घनिष्ठ और विश्वास पात्र मित्र थे, शुभेंद्र, भीम, भानु और देवप्रसाद। राघव अपने मित्रों से मिला और एक योजना बनाई। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई कि कल रात गांव के समीप जंगल में शुभेंद्र और देवप्रसाद गए थे। वहां से वो वापस नहीं लौटे।
जंगल में केवल उनके कपड़ों के फटे हुए टुकड़े मिले हैं। रात को जब साहूकार सोया हुआ था, अचानक उसे ऐसा लगा मानो खिड़की के पट जोर से हिलकर आवाज़ कर रहे हों। साहूकार की नींद खुली तो डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। खिड़की पर दो भूत खड़े थे। एक भूत शुभेन का था और दूसरा भूत देव प्रसाद का। डर के मारे साहूकार ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जब दोबारा आंख खोली तो भूत गायब थे। उसी रात को जब कुंभ घर से बाहर निकल रहा था, अचानक उसके सामने दो भूत आ गए। भूत बोले, कहाँ जा रहे हो? चोरी करने? हमें मालूम है कि राज्य में जो चोरियां हो रही हैं वो तुम कर रहे हो। तुम चोरी का माल कहाँ छिपाते हो, किसे बेचते हो, हमें ये सब मालूम है। तभी पास के पेड़ों के पीछे से किसी ने कुंभ को पुकारा। कुंभ उधर देखने लगा, तब तक भूत गायब हो गए। भूत के डर से साहूकार ने अपने नौकर को अपने कमरे में ही बुलवा लिया और बोला, तू आज यहीं सो जा। अभी साहूकार की नींद लगी ही थी कि खिड़की के बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। साहूकार ने उठकर देखा तो बाहर यमराज अपने भैंसे पर सवार थे और साथ में एक यमदूत था। यमदूत के रस्सी के फंदे में शुभेंद्र और देव प्रसाद के भूत थे। यमदूत बोला, महाराज, बड़ी मुश्किल से ये आत्माएं काबू में आई हैं। तब यमराज बोले, यह घर तो साहूकार का है ना? दूत बोला, हाँ महाराज। यमराज बोले, 6 महीने बाद इसकी मृत्यु का दिन है। दूत बोला, जी महाराज, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। साहूकार ने अपने नौकर को तुरंत जगाया और बोला, तुझे कुछ बाहर दिखाई पड़ रहा है? नौकर बोला, कहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब साहूकार को विश्वास हो गया कि जो कुछ उसने देखा वो सत्य है और 6 महीने बाद उसकी मृत्यु निश्चिंत है। इधर कुंभ और भुआ ने सोचा कि उनका भेद खुल गया है। इससे पहले कि वे पकड़े जाएं, यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। दोनों ने चोरी का सारा माल जो राधा के घर में छुपाया हुआ था समेटा और घर से बाहर चुपचाप भागने लगे। अभी उनको राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और पकड़कर ले गए। अगली रात को साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। अभी सोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने पुकारा हो। उसकी नींद खुली तो सामने यमराज और यमदूत को पाया। वो घबराकर उठ बैठा। दूत बोला, हम तुम्हें लेने आए हैं। साहूकार बोला, आप तो 6 महीने बाद आने वाले थे, अभी अचानक कैसे? यमराज बोले, हाँ, परंतु तुमने जो लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उससे उन लोगों ने तुम्हें कोसा है। उनकी आहों की वजह से तुम्हारी आयु 6 महीने कम कर दी गई है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए। साहूकार गिड़गिड़ाया, मुझे मत ले जाइए। मैंने जिसका जो भी धोखे से लिया है उसे वापस कर दूंगा। मुझे एक अवसर दीजिए। यमराज बोले, तुम्हें एक दिन का अवसर देते हैं। कल तुमने अपना वचन पूरा करना है, अन्यथा परसों तुम्हारा अंतिम दिन होगा और यह सारा धन भी यहीं रह जाएगा। अगले दिन साहूकार ने जिस जिससे धोखे से धन या जमीन हड़पी थी उसे वापस कर दी। उसमें राघव की भी जमीन थी। साहूकार ने डर के मारे राधा से विवाह का इरादा भी छोड़ दिया। राजा ने राघव और उसके मित्रों को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। राघव और उसके मित्रों ने ही ये सारा नाटक रचा था। उन्होंने साहूकार के नौकर को भी साथ में मिला लिया था। राघव की चतुराई और युक्ति ने न केवल चोर पकड़वाया, अपितु साहूकार के कुचक्र से और भुआ के अत्याचारों से राधा को भी मुक्त कराया।